कोटा मध्य प्रदेश एमपी बॉर्डर तक पहुंचता है। यही बीकानेर हमने हमारे जो पूर्व में देखे थे सपने बुजुर्गों ने, वही यही बीकानेर है। इस बीकानेर को हम किसी भी राजनीतिक मंच के ऊपर मुद्दा नहीं उठाना चाहते हैं, उस पर मुहिम चढ़ेगी पूरे बीकानेर के अंदर, जिसमें सभी समाज सेवी, सभी मंदिरों के पुजारी, सभी धर्मों के लोग, सभी आप पत्रकार महोदय, वरिष्ठ नागरिक, छात्र नेता, महिलाओं के जो ग्रुप बने हुए सामाजिक ग्रुप, इस बीकानेर के अंदर प्रत्येक गली प्रत्येक घर के अंदर आज तकलीफ है, प्रत्येक परिवार के लोगों के आंखों के अंदर आंसू है। इसको हम एक सार्वजनिक एक आम जनता की मुहिम मंच नहीं बनाएंगे, कोई मंच नहीं, कोई संयोजक नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, ये संपूर्ण आप सब लोगों की और हमारी जिम्मेदारी है। देखा होगा गंगा जमुना तहजीब ली इस बीकानेर के अंदर, जैसे कई सीनियर लोग बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग गरीब नहीं होगा, उसकी पेट की मजबूरी नहीं होगी, वो नाली पे कभी नहीं बैठेगा। केम रोड के ऊपर कुछ गरीब तबके के जो व्यापारी जो दिए बनाते हैं, नाली के ऊपर बैठ के अपना छोटा व्यापार करते हैं। एक तुगलक की फरमान आपने देखा होगा। बीकानेर रसगुल्लों की मिठास को लिए हुए, नमकीन की खटास को लिए हुए एक पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे विश्व में अपनायत की पहचान को लिए हुए इस बीकानेर की संस्कृति पहचान थी। इस बीकानेर के अंदर पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि इस बीकानेर शहर जो पूरा युवा था वो एक नशे के आगोश में डूब चुका है। उसमें सिर्फ युवा छात्र ही नहीं, युवा छात्राएं भी इस आगोश में डूब चुकी है। हमने कई बार कलेक्टर महोदय, कई बार एसपी महोदय, संबंधित एसएचओ, इन सबको हमने कहा कि इस नशे की लत से, इस आगोश से हमारी शांत बीकानेर को बाहर निकालें। लेकिन ये जो संगठित अपराध जो नशा तस्करी के कर रहे हैं, बीकानेर आज उसमें गढ़ बन चुका है। बीकानेर से जो एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, वैसे आज हमारे इस बीकानेर को उड़ता बीकानेर बना दिया। हमारी रूह कांपती है, हमारा गला भर आता है कि आखिर इस बीकानेर को किसकी नज़र लग गई। इस बीकानेर से बाड़मेर तक तस्करी होती है नशे की, इस बीकानेर से जयपुर राजधानी में तस्करी होती है, इस बीकानेर से कोटा एमपी बॉर्डर तक नशे जाती है। लेकिन हमारी पुलिस है वो आज भी आंखें मूंदी बैठी रहती है। कलेक्टर बदलते हैं, एसपी बदलते हैं, लेकिन इन थानों में जब से सर्विस लगे हैं, सिपाही हैं, कांस्टेबल हवलदार हैं, एएसआई हैं, सेकंड थानेदार हैं, वो जब से सर्विस लगे इन्हीं थानों में 20-20 वर्षों से जमे हुए बैठे हैं। जब कभी भी टाइगर महोदय, कलेक्टर महोदय, एसएचओ महोदय किसी भी प्रकार के तस्कर को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो उनसे पहले उनका ये सूचना तंत्र जो वर्षों से इन थानों में जमा हुआ बैठा है वो पहले सूचना दे देते हैं। आज हमें रोना आता है, इस बीकानेर के अंदर छोटी छोटी बच्चियाँ इस नशे के लिए तड़पती हुई देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनके परिवार के लोग, माता पिता रोते दिखते हैं कि मैंने मेरे बच्चे का क्या भविष्य देखा था, लेकिन आज नशे की जद के अंदर जकड़ा हुआ है। तब आज हम सब लोगों ने तय किया, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर राजस्थान सरकार का साथ लेते हुए, मुख्यमंत्री जो संवेदनशीलता नशे के खिलाफ दिखा रहे हैं उनका साथ लेते हुए सभी को, चाहे वह बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी प्रकार का दल हो, उन दलों को साथ में लेकर, साधु संतों को साथ में लेकर, परिवार के माता पिताओं को साथ में लेकर, गुरुजनों को साथ में लेकर, छात्र नेताओं को साथ में लेकर इस बीकानेर में इस नशे से छुटकारा दिलाने के लिए एक बड़ी जन आंदोलन, जन मुहिम, घर घर संपर्क, पीले चावल बांटने का हम प्रयास कर रहे हैं। को लेकर युवाओं ने पिछले दिनों सीमा जन कल्याण समिति के साथ में मिलकर बॉर्डर एरिया पे जागरूकता अभियान किया था। बीएसएफ के जो सुप्रीमो थे, अधिकारी थे, उनके साथ में मोटरसाइकिल इनफील्ड यात्रा की थी। ऐसे बार बार हमने अभियान किए और बॉर्डर एरिया है बीकानेर, इसीलिए कह रहा हूँ ये एक तस्करी का गढ़ बनता जा रहा है। इससे अब बीकानेर को छुटकारा दिलवाना है। भाई एक टैगलाइन जो हमने बनाई है, छोटी काशी से नशा भगाए, आने वाली पीढ़ी बचाए। भाई सबसे पहले मैं मीडिया का भी आभार करना चाहूँगा जो समय समय पर ऐसे
जो समस्याएं खड़ी हो रही है उनको लगातार लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास जो मीडिया एक लंबे समय से कर रही है उनका सबसे पहले साधुवाद। आज प्रेस वार्ता की है और कल कलेक्टर और एसपी साहब को ज्ञापन देकर इस कार्यक्रम की इस जो अभियान है उसकी शुरुआत रहेगी। दीपावली के बाद इस अभियान को जन जागरण के साथ, जन जागृति के साथ, समाज को जागृत करने के साथ इस कार्य को, इस मुहिम को, इस अभियान को तेज़ गति में पकड़ा जाएगा, ताकि पूरे बीकानेर जो आज जैसा आपने अभी मेरे से प्रश्न किया था, क्योंकि अपना इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया टच होता है, बॉर्डर के उस पास से भी हेरोइन जो है वो ड्रोन के माध्यम से, आपने देखा होगा समय समय पर अखबारों में, समाचार पत्रिकाओं में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी खबर आती रहती है। तो हमारा मुख्यमंत्री साहब को, मुख्यमंत्री महोदय को भी एक ज्ञापन देंगे कि जो एंटी नार्को टास्क फोर्स जो गठित की जा रही है उसकी एक शाखा बीकानेर में स्थायी रूप से लगाई जाए, ताकि जो उड़ता बीकानेर बन रहा है उसको रोका जाए और जो इस कारण से बीकानेर पहचाना जाता है अपनी संस्कृति सभ्यता के कारण से, भुजिया और रसगुल्लों की मिठास के कारण से, वो संस्कृति सभ्यता जीवित रहे।